जय हिंद। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का कहानी ढहते विश्वास। इसमें हमने लाया है कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछे गए हैं वो सब को हमने लाया है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा आज का पहला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ये क्वेश्चन को 2018 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो इसमें अनुदित पूछा है, ये नहीं पूछा है कि ढहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया है। तो ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास को किस भाषा में लिखा गया है, तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है लक्ष्मी जो थी उसके बड़े पुत्र का क्या नाम था। ढहते विश्वास कहानी बहुत ही दुख भरा कहानी है। इसका सब्जेक्टिव अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसका ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ढहते लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ये क्वेश्चन देखिए 2018 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्वेश्चन 2 नंबर जो क्वेश्चन है 2018 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, तो 26 में भी पूछने का चांस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ऑप्शन ए अच्युत, बी गुणनिधि, सी लक्ष्मण, डी शंकर। दोस्तों आपको पता होगा लक्ष्मी जो बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है ढहते विश्वास कहानी जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है या अनुदित है। बात वही होता है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी है BR नारायण, सी है गोपाल दास नागर, डी है KA जमुना। तो क्वेश्चन का देखिए क्या कहना है। क्वेश्चन का कहना है ढहते विश्वास कहानी जो है किस लेखक के द्वारा अनुदित है। ये क्वेश्चन को 2018 के सेकेंड सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुदित पूछा किस, अनुदित पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। लेखक नहीं पूछा है कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, ये नहीं पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन का कहना है किस अनुदित है, अनुदित पूछ लिया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। लक्ष्मी डैश 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 कहानी के मुख्य केंद्रीय पात्र है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है लक्ष्मी जो है किस कहानी का मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र मतलब कि पूरा कहानी में जिसको 100 बार नाम लिया गया हो, जिसके लिए वो मतलब कि हीरो जैसे होता है ना, उसी प्रकार का कहानी का लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का हीरो कौन है। 4 नंबर क्वेश्चन का कहना है लक्ष्मी डैश 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 कहानी की केंद्रीय पात्र है। ये क्वेश्चन को 2019 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 5, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र है। वही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है इसका। ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र है। ऑप्शन ए मंगम्मा, बी सीता, सी लक्ष्मी, डी पाप्ती। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2019 के सेकंड पाली में पूछा गया है। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी ना होती तो ढहते विश्वास कहानी भी नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहना है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है बाढ़ की समस्या के बारे में किस कहानी में बताया गया या किस कहानी में लिखा गया है। ऑप्शन ए माँ, बी ढहते विश्वास, सी नगर, डी धरती कब तक घूमेगी। ये क्वेश्चन 2019 के सेकंड पाली में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास में बाढ़ की समस्या को प्रमुख माना गया है, क्योंकि बाढ़ आया है तभी पूरा गांव ढह के चला गया है। तो इसी कारण से इस कहानी का नाम रखाया है ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 19, 20, 23, तो यहाँ 2026 भी में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 2026 में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना लक्ष्मी का पति में, क्वेश्चन नंबर 7 का लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था। क्वेश्चन गलत है। लक्ष्मी की जो पति थी वो कहाँ पे नौकरी किया करते थे। ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी कोलकाता। 7 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता, जो कि अभी के कोलकाता है, उस टाइम का कलकत्ता हुआ करता। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। लक्ष्मी जो पति थे वो कलकत्ता में नौकरी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है 7 कोरी होता का कथाकार है। 7 कोरी होता कथाकार है। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है 8 का 7 कोरी होता जो है उसका कथाकार यानी जो लिखा गया है वो कथाकार है, किस भाषा का कथाकार है। ऑप्शन ए पंजाब के, बी गुजराती के, सी उड़िया के, डी हिंदी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ढहते विश्वास किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। तो 7 कोरी होता, ढहते विश्वास को कौन लिखा है? तो 7 कोरी होता ने लिखा है। तो जब 7 कोरी होता ढहते विश्वास लिखा है उड़िया भाषा में तो उड़ीसा के होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहना है आइए देखते हैं। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ये क्वेश्चन देखिए 2020 के फर्स्ट सिटी में पूछा भी गया है, सेकंड सिटी में पूछा गया है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ऑप्शन ए वीरेंद्र, बी लक्ष्मण, सी राजनेश, डी महेश। लक्ष्मी लक्ष्मण लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण नाम है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है, आइए देखते हैं। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन देखिए क्या है, ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती, डी है देवी। किस नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ये क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सिटी में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ से सूखा एवं प्रभावित को दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर डायरेक्ट हो जाएगा उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। कब पूछा गया है, तो ये सब को इसमें हमने कवर किया है। तो इसी प्रकार हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। हिस्ट्री 10th का, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस का 3 सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहना है, ये देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? 2021 के फर्स्ट सिटी में पूछा गया है। पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं क्या है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ये 2021 के सेकंड सिटी में पूछा गया है। ढहते विश्वास कहानी का संपादक कौन है? ऑप्शन ए है इसली पेटलिकर, बी सातकोरी होता, सी श्रीनिवास, डी सुजाता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? तो सातकोरी होता। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोरी होता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब ठीक हुआ, हो गया ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कहना है, आइए देखते हैं। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए गुणनिधि ने, बी लक्ष्मी ने, सी सरपंच ने, डी केशव ने। इसका सही आंसर जानते हैं दोस्त क्या हो जाएगा? गुणनिधि ने। लक्ष्मी के गांव के बहुत ही पढ़े लिखे लड़के थे गुणनिधि, जो कि गांव के सुरक्षा के लिए स्वेच्छासेवक का गठन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी के पति थे। लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मी के पति थे। क्वेश्चन नंबर 15 का कहना, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ए मुंबई में, बी मद्रास में, सी कलकत्ता में, डी दिल्ली में। तो लक्ष्मण जो नौकरी करता था वो कलकत्ता में करते थे, जो कि अभी के कोलकाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहना है ये देखते हैं। किस लेखक के कथा साहित्य में, क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ये क्वेश्चन 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है, किस लेखक के कथा साहित्य, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का बहुत ही बढ़िया तरीका से दिखाया गया है उसका रियलिटी का। ऑप्शन ए है सात कोड़ी होता, बी श्रीनिवास जी, सी सुजाता जी, डी ईश्वर पेटलीकर। तो आपको पता होगा ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो सात कोड़ी होता। तो किस लेखक के साथ साहित्य उड़ीसा का गहरी आंतरिक के साथ प्रकट किया है? तो सात कोड़ी होता ने उड़ीसा के बहुत ही बढ़िया से अंदर से उसके बारे में बताया है सच्चाई का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता आइए देखते हैं। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या कहना है, कौन हल्ला कर, मतलब जब गांव में बाढ़ आता है तो बहुत ही डर बनल रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 के कहना है, कौन हल्ला कर गांव वाले को सचेत कर रहा था? चंद्रा, गुणनिधि और अच्युत, सी शंकर मकरा, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब ने गांव वाले को हल्ला कर करके मतलब कि जगाते रहता था, जागते रहो कभी भी बाढ़ आ सकता है। ये क्वेश्चन 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता देखते हैं। तुरई का फूल किस तरह खिलाकर हंसते लोगों को सहसा मुरझा गए? क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है, तुरई का फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। गांव में सभी बहुत ही खुशहाल रहा करता था, तो अचानक से बाढ़ आया, सबको लेकर चला गया। क्वेश्चन नंबर 18 का यही कहना है। यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास कहानी की है। क्वेश्चन से पता चलता है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते खेलते लोगों को अचानक बाढ़ आया और लेकर चला गया, संकट में डाल दिया। तो ढहते विश्वास कहानी में इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन इसका गलत हो गया है, उल्टा सीधा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कहना है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो गांव में क्या आने वाला है? बाढ़ आने वाला है। बाढ़ बांध टूटता है तब आता है बाढ़। तो इसी कारण से बारी बारी से गांव के लड़के बांध के निगरानी कर रहे थे। उस बांध का नाम था दलई बांध की निगरानी कर रहे थे गांव के लड़के।
किसकी निगरानी कर रहे थे? तो गांव की निगरानी कर रहे थे, मंदिर की निगरानी कर रहे थे। लड़कियों और छोटे बेटे को, क्वेश्चन ही आधा है ये तो। लड़कियों और छोटे बेटे को, इसका सही आंसर हो जाएगा रसोई में। इसका पूर्ण आंसर हो जाएगा लड़कियों और छोटे बेटे को किसने अकेले छोड़कर, लक्ष्मी ने अकेले छोड़कर कहाँ गई थी? तो रसोई में गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है लड़कियों और छोटे बच्चे को लक्ष्मी ने छोड़कर कहाँ गई थी? तो रसोई घर में गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? क्वेश्चन नंबर 21 का कहना है घर पर दो लड़कियों को लेकर और साल भर के लड़के, दो लड़कियों को लेकर और साल भर के लड़के को लेकर घर में कौन अकेली है? तो लक्ष्मी अकेली है, लक्ष्मी अकेली है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का कहना है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 का कहना है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोरी होता किस कहानीकार का लेखक है? तो ढहते विश्वास कहानी का। किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया भाषा में लिखा गया। कहाँ घर था? तो उड़ीसा में घर था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन 2022 का सेकंड सिटी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, ताइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अगर आपको क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट के बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी करनी हो तो आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस सर्च मारिए, उस पर बहुत ही बेहतर तरीका से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्लास 12 का आर्ट्स सब्जेक्ट का टोटल बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाई जा रही है। तो आपका कोई दोस्त, महिम या कोई रिश्तेदार में क्लास 12 आर्ट्स पढ़ रहा है तो उसको ज़रूर ये सूचना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? क्वेश्चन नंबर 23 का कहना है हल किराए पर लेकर, हल से खेत जोता जाता है, हल किराए पर लेकर कौन बीघा भर, 1 बीघा खेत को जुतवाई थी? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार, लक्ष्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मी। लक्ष्मी ने 1 बीघा खेत को जमीन में खेती, जमीन में खेती कौन करवाया था? तो लक्ष्मी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। डहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? डहते विश्वास कहानी में किसका घर टूट गया था? ऐसे टूटा पूरा बस्ती का घर था, डूब गया था, पूरा बर्बाद हो गया था। लेकिन पूछ रहा डहते विश्वास कहानी में किसका घर डूब गया था? गुणनिधि का, सरपंच का, तहसीलदार का, लक्ष्मी का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, लक्ष्मी का। लक्ष्मी का घर डूब गया था डहते विश्वास कहानी में। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को क्या कहना है। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर
का बांध बंधवाया था। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? इस क्वेश्चन से पता चलता है कि लक्ष्मी का घर कहाँ पे था, तो कटक शहर में था। कटक शहर में था, लक्ष्मी का घर कटक शहर में था। और कटक शहर को बाढ़ के चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? तो राजा ओठ ने, महाराजा यतायती केसरी ने, राजा स्कंद वर्मा ने, राजा खरवेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा यतायती केसरी ने। महाराजा यतायती केसरी ने कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बांध को बंधवाया था, बहुत ही पत्थर से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से। क्वेश्चन नंबर 26। आइए क्वेश्चन नंबर 26 का क्या कहना है? ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का कहना है ढहते विश्वास कहानी का रचनाकार, लेखककार कौन है? तो सातकोड़ी होता। कौन सी कहानी लिखा है? तो ढहते विश्वास। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? ढहते विश्वास कहानी में किस बांध को टूटने के बारे में बताया गया है? ऑप्शन दलई बांध, बहुत गड़बड़ी हुआ इसमें। ऑप्शन दलई बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, फड़क्का बांध। दोस्तों आपको बता दें, ढहते विश्वास कहानी में दलई बांध को टूटने के बारे में बताया गया है। बताया गया नहीं, बांध टूट ही गया था। क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। 2023 में, 2024 में, 2025 में लगातार 3 साल से पूछ रहा है। तो 2026 में पूछने का चांस इसका 99% है। 23 में पूछा, 24 में पूछा, 2023 में सेकंड में, 24 में प्रथम, फिर सेकंड में, फिर इसको पूछेगा प्रथम में। 2026 का प्रथम सीटिंग में आप यह क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मिलेगा आपको। ढहते विश्वास कहानी, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध को टूटने की बात कही गई है? तो दलई बांध की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को, राधा को। ये बात किसको लग सकती है? तो लक्ष्मी को लग सकती है। बारिश जैसे बादल छाते देखे उसके लग रहा था कि अब की बार भी बाढ़ आएगी। यह किसको लग रही थी? तो लक्ष्मी को लग रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? ढहते विश्वास कहानी जो है उसमें कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है? दहेज की समस्या नहीं, अकाल की समस्या ये भी नहीं, बाढ़ की समस्या, जी हाँ,
ढहते विश्वास कहानी में कौन सी समस्या का वर्णन किया गया है? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? क्वेश्चन नंबर 30 का कहना है लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण का कौन थी? माँ, बेटी, सास, पत्नी। लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण का पत्नी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, लक्ष्मण कहाँ रहता था? आपको अभी ऊपर ही पढ़ाए थे लक्ष्मण कहाँ नौकरी किया करता था, तो कलकत्ता में। लक्ष्मण कहाँ पे रहता था तो कलकत्ता में। ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो याद रखिएगा लक्ष्मण कहाँ रहता था? कलकत्ता में रहता था। क्वेश्चन नंबर 32, लोग हाँफते हुए कहाँ दौड़ने लगे? क्वेश्चन नंबर 32 का कहना है लोग हाँफते हुए दौड़ते हुए किस ओर दौड़ने लगे, किस ओर भागने लगे? तो टीले की ओर। किधर भागने लगे? तो टीले की ओर। टीले की ओर क्यों भाग रहे थे? लोग हाँफते हुए कहाँ दौड़ने लगे? टीले की ओर, क्योंकि टीला बहुत ऊंचा होता है, गांव से बहुत ऊंचा होता है टीला। तो बाढ़ आएगा, अगर इधर से बाढ़ आएगा तो लोग किधर भागेगा? ऊंचाई की ओर ना भागेगा। तो उस गांव में टीला था तो लोग टीला की ओर भागने लगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, आइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है? ए अनुवादक, बी संपादक, सी ए और बी दोनों, डी सभी गलत। नहीं दोस्तों, ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र जो है वो संपादक भी है, अनुवादक भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, ढहते विश्वास कैसी कहानी है? ढहते विश्वास जो है वो कैसी कहानी है, मतलब कि किस भाषा की कहानी है? मगही, उड़िया, भोजपुरी, गढ़वाली। ढहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? तो उड़िया भाषा की कहानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया। क्वेश्चन नंबर 35, ढहते विश्वास कहानी की नायिका है। क्वेश्चन नंबर 35 का कहना है ढहते विश्वास कहानी जो है उसकी नायिका है माँ, मगम्मा, लक्ष्मी, नजम्मा। तो बात किसका पूछ रहा है क्वेश्चन? ढहते विश्वास में लक्ष्मी। ढहते विश्वास में लक्ष्मी प्रमुख पात्र है, नायिका भी है, सब कुछ जो भी है वो लक्ष्मी ही है। क्वेश्चन नंबर 26, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। उड़ीसा में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किस कहानी में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का कहना है
उड़ीसा में जो बाढ़ आया था वो किस कहानी में बताया गया है? तो ढहते विश्वास, दही वाली मंगम्मा, माँ नगर। तो ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के बाढ़ के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 37 का कहना है हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे है? तो वो महानदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी बांध, महानदी पे है। क्वेश्चन नंबर 38, इंसान कब ठगा जाता है? इंसान कब टूट जाता है? ये होगा यहाँ पे, जब सोया रहता है, जब गरीब रहता है, जब बार बार विश्वास करता है, सभी असत्य है। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का क्या कहना है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बाढ़ की पानी सुबह तक कहाँ पहुँच गया था? क्वेश्चन नंबर 39 का कहना है उड़ीसा में जो बाढ़ आया था वो रात में आया था, शाम में लगभग 8-9 बजे के लगभग। तो रात तक पानी वो कहाँ तक पहुँच गया था? तो एरसामा तक पहुँच गया था। कहाँ तक पहुँच गया था? एरसामा तक पहुँच गया था। क्वेश्चन नंबर 40, कटक से कौन लौटा जिसने महानदी की बाढ़ के बारे में बतलाया? कटक से, क्वेश्चन नंबर 40 का कहना है कटक से कौन लौटा जिसने बाढ़ के बारे में बताया था? तो गुणनिधि ने। गुणनिधि ने कटक से लौटा और महानदी के बाढ़ के बारे में बतलाया था। दोस्तों आज का मेरा ये आखिरी प्रश्न था। आज का मेरा ये आखिरी प्रश्न था। अगले वीडियो में माँ कहानी के बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसमें भी देखेंगे कि किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।